वक्त हम उत्तराखंड के चमोली ज़िले में हैं और चमोली ज़िले का ये सीमांत इलाका है जहां पर इस वक्त क्या स्थिति है, गांव किस तरीके से डिस्कनेक्ट हो गए हैं बरसात के बाद, उसकी एक तस्वीर एक देखिए कि जब पानी ज़्यादा बरसता है और जो नदी नाले हैं वो भर जाते हैं, उसकी वजह से जो पुल है वो नहीं है जिन गाँव में, उनको किस तरीके से वो नाले क्रॉस करने होते हैं ये आप तस्वीर में देखिए कि उधर पूरा जो गांव के लोग हैं उनको मार्केट आना है, अस्पताल जाना है, ज़रूरत के सामान के लिए उनको किस तरीके से जो है वो इस तरफ यानी कि मुख्य धारा की तरफ आना पड़ता है, कितनी मुश्किल में आना पड़ता है, उसकी एक तस्वीर आप देखिए। क्योंकि ये रास्ता जो है ये इनका आम रास्ता है। आप बीते दिनों जब बारिश नहीं थी तब इस रास्ते से आना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, पत्थरों के ज़रिए आना होता था, लेकिन अब पानी ज़्यादा बरस रहा है। बरसात के बाद जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं और ऐसे में देखिए कि बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों या फिर महिलाएं हों, सभी को इसी तरह से इस नाले को, इस नदी को क्रॉस करके आना पड़ता है। और आप जरा समझिए कि अगर पैर फिसला या पानी बढ़ा तो किसी की भी जान कभी भी जा सकती है। लेकिन ये लोग इसी तरह से इस नदी नाले को क्रॉस करने के लिए मजबूर है, क्योंकि इनका कहना है कि साल 2013 में जब आपदा आई थी केदार घाटी में, उसके बाद इस इलाके में भी पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा और कई सारे पुल अपने साथ बहा कर लेकर चला गया। करीबन 5 से 6 पुल हुआ करते थे, लेकिन 2013 की आपदा में जो पुल टूटे वो आज तक नहीं बन पाए। ऐसे में मजबूरी में इन लोगों को इसी तरह जान हथेली पर लेकर अपने ज़रूरी सामान के लिए बाज़ार जाना होता है, अस्पताल जाना होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है। कितना मुश्किल है इन्हीं से जान लेते हैं। सर, आप इसी गाँव में रहते हैं? हाँ सर, इसी एंगड़ी गांव में है। हमारे लिए आने जाने के लिए बहुत परेशानी है। 2013 से बच्चे यहाँ से पढ़ते, कोई गोपेश्वर जाता है। हमारे बच्चे अगर यहाँ स्कूल होती, रास्ते होते तो बच्चे यहीं पढ़ते। एक गोपेश्वर में रखा, पत्थर तोड़ते हैं तब यहाँ से अपने बच्चे को ले जाते सर। इसलिए हम लोगों को बहुत परेशानी है। ये एंगड़ी ग्राम सभा है, जेठा के अंदर है, ग्राम सभा बनियाल के अंदर आते सर ये। उसके बाद ये सिरवा है, मिमरानी है, बराली है। इन लोगों का ज़्यादातर इसी रास्ते से आना जाना होता है। तो ये जब पानी बढ़ जाता है बरसात में तो कितना खतरनाक हो जाता है? बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तब बाजार कहाँ जाया जाता है, 2-4 दिन ठहरना पड़ता है, फिर भी ऐसे रस्सी से वार पार करना पड़ता है। अच्छा बस सर, तो ऐसे में बच्चों के लिए, खासतौर पर बुजुर्गों के लिए मुश्किल नहीं? हम लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है सर। परसों हमने छोटे बच्चे यहाँ से गोचर गए थे, करीबन 8-10 बच्चे, तो हमने अपने पीठ में लेके उनको पार कराया था सर। अच्छा, उस दिन तो कोई वीडियो बड़ा कोई यहाँ दिखाया नहीं, हमने कहा रहने दो यार। इतनी परेशानी है सर। यहाँ से पर डे मतलब 2-4 आदमी मतलब बाजार जाते, कोई गोपेश्वर जाता है, कोई देहरादून जाता है, कोई गोचर जाता है, जाते रहते हैं। मतलब गांव छोटे हैं पर आदमी पर डे मतलब यहाँ से चलते रहते हैं। मतलब आपदा के बाद जो पुल है वो आज तक नहीं बना पाए? वो पुल आज तक नहीं बने पाए। यहाँ से नीचे एक पुल नहीं बने सर आपदा के बाद में। मतलब इसी तरीके से आपकी मुश्किल बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाती है सर। यहाँ से आने जाने के लिए हम लोगों को यही परेशानी है। यहाँ पर रोड तो है नहीं, ऊपर की रोड सरतोली छूट गई सर, इधर की रोड भिरनी छूट गई, तो हमारे लिए यही नज़दीक पड़ता है। यहाँ से 2 किलोमीटर हमको पैदल जाना ही पड़ता है शंकु से, पर लेकिन पुल बन जाए तो इसके लिए हम आने जाने के लिए थोड़ा नज़दीक हो जाएगा सर। बस कुछ दिन पहले आपने एक तस्वीर, एक वीडियो आपने खूब वायरल होते हुए देखा होगा कि एक व्यक्ति जो है वो उत्तराखंड के किसी सीमांत क्षेत्र में नदी को क्रॉस कर रहा है और वो नदी उफान पर है, जिसके बाद लोगों में इस बात की चिंता बढ़ गई कि आखिर क्यों ये व्यक्ति जान जोखिम में डालकर इस तरीके से नदी नाले को क्रॉस कर रहा है। और इसी की हकीकत जानने के लिए भी हम इस गाँव में आए थे कि आखिर ऐसा क्यों किया। तो जो व्यक्ति उस दिन आपको वीडियो में नज़र आ रहे थे वो ये हैं, और इनका ये कहना है कि ये कोई शौक के लिए नहीं नदी क्रॉस कर रहे थे, इनको अपने घर ज़रूरी सामान ले जाना था। ज़रूरी सामान कई दिनों से नहीं घर पे पहुंचा था, जिसमें राशन था, दवाइयाँ थी। ऐसे में इसी रास्ते से जाना पड़ता है, ये इनकी मजबूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहन सिंह बिष्ट। उस दिन आप क्यों इस तरीके से जा, लोग तो कह रहे थे कि आप इस तरीके से जा रहे हैं, क्यों आपको जान जोखिम में डाला? वो सर क्या हुआ, कहीं राशन लेने जाना था और राशन ले देने, और वहाँ इसलिए टाइम ज़्यादा हो गया, 2-3 दिन लगते। ज़रूरत का सामान लेने गए थे? हाँ, ज़रूरत के सामान तो ऐसे ही लाना पड़ता है रोज़? हाँ, रोज़ ऐसे रहना पड़ता है। बहुत परेशानी होती है, पानी बढ़ जाता है। तो आपको डर नहीं लगा, इतना भारी सामान आपने कंधे में डाला और आप इस उफनते नाले से क्रॉस कर रहे हो? क्या करते सर, मेरे क्या पता पार कर दूंगा ऐसे, तो बह ही गया था मेरे पर, लेकिन पता नहीं कैसे बच गया बीच में। डर तो लगता ही होगा। हाँ हाँ, डर लगता है बहुत। हाँ, बहुत डर लगता है। ये कह रहे हैं कि डर लगता है, लेकिन ज़रूरत का सामान ले जाना ज़रूरी है। वो महिलाएं भी हैं और ऐसे में जो बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, उनको भी अस्पताल अगर जाना हो तो इसी तरीके से वो लोग जाते हैं। गांव के जो जवान लोग हैं वो इनको कैसे जैसे रास्ता क्रॉस करवाते हैं। या स्थानीय हमारे साथ ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जो मुश्किल हालात हैं, अभी आप सड़क में पत्थर हटा रहे थे खुद से, यहाँ लोगों को नाली क्रॉस करा रहे हैं, गधेरा क्रॉस करा रहे हैं, कितना मुश्किल है यहाँ रहना?
ये सर पहले तो मैं आपका एबीपी चैनल का स्वागत करता हूं और स्वागत योग्य ये चैनल है। देखिए सर, मैं यहाँ पे भूतपूर्व प्रधान अपने क्षेत्र का रहा हूँ और अभी जनप्रतिनिधि रहा हूँ और जनता की सेवा करते आ रहा हूँ, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के लिए लगातार मैं आवाज़ उठाते आ रहा हूँ। लेकिन आप देख रहे हो, इससे पहले मेरे छोटा भाई ने वीडियो बनाया है, ये हकीकत वीडियो है, हमारे भाई के द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये जनता के लिए आज ही नहीं, जब तक ये पुल नहीं बनता है तब तक के लिए ये जान से खतरा से परे नहीं है। लेकिन हमारा ये गांव है, यहाँ पे एंगड़ी, मिमरानी, मालावराई, तलावराई, सिरवा, तमाम कहीं तोक हैं इसमें, तो ये इतने परेशानी से जूझ रहे हैं। दुर्भाग्य है, मैं तो चाहता हूँ मैं ऐसे जनसेवक हूँ, मुझे भी डूब मरना चाहिए। अगर ऐसे जनता के लिए ऐसे दुख का सामना करना पड़ता है तो मुझे भी डूब मरना चाहिए। क्या वजह रही कि 11-12 सालों में भी यहाँ एक भी पुल नहीं बन पाया जो पुल बह गए? देखिए सर, लगातार वजह ये रही, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, सरकार तो काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो है कि विभागीय कर्मचारी जो है कि इसको संज्ञान में नहीं लेता है। मैं तो यही कहूँगा, कहीं कर्मचारी आए गए हम शिकायत करते हैं। मैं खुद जनता की सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं खुद जो है कि अधिकारियों के सम्मुख जाता हूँ, कहता हूँ कि रिपोर्ट बना, लेकिन कहाँ जस का तसर रह जाता है, कोई काम नहीं होता। विभागीय लापरवाही मानूंगा। कह रहे थे आपने बहुत शिकायतें की, कुछ नहीं हुआ क्या अभी? सर अभी तक कोई शिकायत, मैंने शिकायतें बहुत की थी विभागों के लिए, पर लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस गदरे में। लेकिन 2013 की आपदा के बाद कोई भी पुल नहीं बना हुई है। मतलब 5 पुलिया थे, जो रिकॉर्ड मैंने दे रखे, 5 पुलिया कहाँ थी वो रिकॉर्ड मैंने विभाग को भेज दिया, पेपरों में आ गए सर। पर लेकिन इसकी कार्रवाई डीएम ने एसडीएम को दी, एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी को दे दिया। अब वो कार्रवाई मेरे को ओके चाहिए सर, मैं ये चाहता हूँ। और हमारे गाँव सामने वो दिखाई देता है एंगड़ी छोटा, लेकिन वहाँ पे अभी आबादी हो, यहाँ पे लगभग 50 लोग रहते हैं, उससे ऊपर मतलब 1500 लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। मतलब इस क्षेत्र में मतलब उधर से सकंड गांव है, इधर से मतलब हमारे भतियाला तोक का, मेमरानी, एंगड़ी और सिरवा तोक है हमारा सर। मैं इस चीज़ों को नियुक्ति करता था वैसा। ये बता रहे हैं कि इन्होंने पिछले 12-13 सालों में बहुत कोशिश करी कि यहाँ पुल बन जाए, लेकिन वो पुल बने नहीं। और अब देखिए इसी तरीके से मजबूरन उन्हें इस नाले को, इस नदी को क्रॉस करना होता है, जिसमें बरसात के दिनों में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए एक दूसरे के सहारे मजबूरी में इसे क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरत का सामान लेना है, अस्पताल जाना है, गर्भवती महिला को भी अगर अस्पताल तक जाना है तो यही एकमात्र रास्ता है। और इसीलिए लगातार प्रशासन से मांग करते रहे हैं कि कम से कम एक पुल तो हो, ताकि इस पानी को, इस नदी को ना क्रॉस करना पड़े, जान जोखिम में ना डालनी पड़े। लेकिन अभी तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली। वीडियो वायरल हुआ तो लोगों तक ज़रूर पहुंचा, उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ इनको कोई मदद नहीं मिल पाई है। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, चमोली, उत्तराखंड।